आई एम 22 और मैं गवर्नमेंट और इन बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन देती हूँ। मैं गारंटी देती हूँ हमारी जनरेशन को बॉन्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी बॉन्ड्स क्या होते हैं, क्यों इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। बॉन्ड्स यानी लोन, उधार जो आप गवर्नमेंट या कंपनीज को देते हो एक फिक्स टाइम के लिए और बदले में वो आपको रेगुलर इंटरेस्ट देते हैं और एंड में आपका पैसा वापस कर देते हैं। और ये इंटरेस्ट आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली मिल सकता है, ये बॉन्ड पे डिपेंड करता है। और इस इंटरेस्ट को बॉन्ड्स की लैंग्वेज में कूपन रेट बोलते हैं। एग्जाम्पल, मैंने 10,000 रुपए का 2 साल का बॉन्ड लिया 8% एनुअल रिटर्न पर। इसका मतलब मैंने 10,000 रुपए गवर्नमेंट या कंपनी को लोन दिया जिसके बदले मुझे हर साल एनुअली 800 रुपए मिलेंगे और 2 साल बाद यानी मेच्योरिटी पर मैंने टोटल 1600 रुपीज इंटरेस्ट अर्न किया होगा और मेरे 10,000 रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे। इसीलिए बॉन्ड्स को फिक्स्ड इनकम बोलते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कितना और कब मिलेगा। और हम बॉन्ड्स में मेनली 2 रीजंस की वजह से इन्वेस्ट करते हैं। पहला, जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो मेनली 2 ऑप्शंस चूज करते हैं, स्टॉक्स या एफडी। स्टॉक्स हाई रिटर्न्स दे सकते हैं लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है, और एफडी टैक्स के बाद तो इन्फ्लेशन, महंगाई को बीट ही नहीं कर पाती। यहीं पे बॉन्ड्स एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। एफडी से बेटर रिटर्न, स्टॉक्स से कम रिस्क और आपको पहले से पता होता है आपको कितना पैसा मिलेगा। दूसरा रीजन, जब स्टॉक्स गिरते हैं बॉन्ड्स यूजुअली स्टेबल रहते हैं और कभी कभी बेटर परफॉर्म भी करते हैं, इसलिए आपका सारा पैसा एक साथ नीचे नहीं गिरता। इसीलिए लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि सारा पैसा एक जगह रिस्क पे ना हो। अब अगर आप गवर्नमेंट को लोन देते हैं तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो जाता है। ये सबसे सेफ होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट खुद आपके पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और अगर आप किसी कंपनी को लोन देते हैं तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो जाता है। यहाँ रिटर्न ज्यादा हो सकता है लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्रेडिट रेटिंग। ये बताता है कि एक कंपनी आपका पैसा वापस करने में कितनी सेफ है। जैसे AAA रेटिंग सबसे सेफ। स्ट्रॉन्ग कंपनी रेटिंग जैसे जैसे नीचे गिरती है रिस्क बढ़ता है। अब इन्वेस्ट करने के लिए आप डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसलिए सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है डेट म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स आपके बिहाफ पर एक नहीं मल्टीपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर इसे हैंडल करते हैं। आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आप इनमें से कोई एक ऐप यूज कर सकते हैं। अब डेट म्यूचुअल फंड सर्च कीजिए। अलग अलग टाइप के डेट फंड्स होते हैं, जैसे लिक्विड फंड्स आपके इमरजेंसी फंड के लिए होते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से चूज कीजिए। इकट्ठा यानी लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या SIP के थ्रू थोड़ा अमाउंट हर महीने। अब अगर आप यंग हैं तो आपकी मेन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स नहीं होनी चाहिए। हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे मेनली डेट फंड्स के थ्रू। पहला, इमरजेंसी फंड के लिए क्योंकि इस पैसे को रिस्क में नहीं डालना है। दूसरा, शॉर्ट टर्म यानी 1 से 3 साल वाले गोल्स के लिए, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में इक्विटी में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा बैलेंस करने के लिए, ताकि आपका सारा पैसा एक ही जगह रिस्क में ना हो। आइडियली 0 to 20% बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना इनफ रहता है। बाकी पैसा ग्रोथ के लिए इक्विटी में होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स देते हैं। जितने यंग हैं उतना ज्यादा इक्विटी, जितने बड़े होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड्स।